दोस्तों, फिल्म बंदर का क्लाइमेक्स देखने के बाद आपका भी दिमाग घूम गया? क्या समर मेहरा बेगुनाह था या भरसक उसने उल्लू बनाने की कोशिश की? आइए समझते हैं इस क्लाइमेक्स का मतलब क्या था। हाय, मेरा नाम राहुल सिंह और आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बंदर मूवी की क्लाइमेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी कहानी को समझते हैं, क्योंकि एंडिंग समझना है तो कहानी को जरूर समझना चाहिए हमें। तो कहानी में हमें पता चलता है कि समर मेहरा नाम का एक कैरेक्टर है जो एक्टर और सिंगर है, जो गाना गाता है और फिल्मों में काम करता है। उसकी कैरियर एकदम लो पे भी चल रही है, उसको कोई इतना भाव नहीं देता, जानता उनता नहीं है। उसके ऊपर केस होता है, वो जेल जाता है। उसको मराठी आती नहीं है, तो उन लोग एक साइन भी करवाते हैं, डिक्लेरेशन होता है उसमें। तो ये साइन नहीं करता क्योंकि बोलता है मुझे मेरे लॉयर से बात करना, क्योंकि इसमें मराठी में लिखा है, मुझे नहीं पता है इसमें क्या लिखा है। ये उसको कंफ्यूजन रहता है। फिर उसके बाद उसको पुलिस लोगों को लगता है कि ये पैसा वाला होगा, इसलिए उसको ऑफर करते हैं कि 20 लाख दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये केस यहीं रफा दफा हो जाएगा। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ये कुछ बोलता नहीं है। फिर इसके बाद इसके ऊपर केस चलने लगता है, फिर इसको तलोजा जेल में डाला जाता है। वहां जाने के बाद इसको बहुत मारा गुल्ली किया, परेशान करते थे। आखिर रेपिस्ट में आता था, वहां रेपिस्ट वाले हांडी को एकदम अलग से ट्रीट किया जाता था, कोई नहीं रहता था। फिर इसको एक वहां और ग्रुप थी, वहां उस ग्रुप में दूसरे हांडी में चला गया। वो मजबूत लग रही थी, वो पूरे जेल पे ऐसे मारपीट करके रहते थे। तो उस हांडी में गया, लेकिन उस हांडी में ये था कि वो लोग पैसा लेते थे पर आदमी महीने का, दिन का कुछ भी जैसे लेते हो। मेरे को उसका भी मेन लीडर, जो ग्रुप का लीडर था, उसका नाम नहीं पता। और वो इसको ऐसा मैनिपुलेट करता है कि ये उनके हांडी में जुड़ना उसको पड़ता है। और जब जब पैसा मांगता है वो लोग, तब इसको देना भी पड़ता है। हमें ये भी दिखाया जाता है, जब वो जेल में होता है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जो लड़की थी, इसको शक होने लगता है कि वो कोई काला जादू वादू तो नहीं करती। उसको शक होता है, क्योंकि ये बोलता है कि मैं हीरो नहीं बन पाया, मुझे हीरो बनना था। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुमको हीरो बनाऊंगी 1 महीने के अंदर। तो उसको थोड़ा डर टाइप के लगने लगा, इनसिक्योर होने लगा। तो वो इसलिए इसको इग्नोर करने लगा, लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर ये दूसरी लड़की को पटाया, खुशी जो नाम है इस मूवी में उस कैरेक्टर का, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो इस पे ऊपर केस करी, और बाकी जो सबूत थे इसके खिलाफ थे, तो इसलिए इसको जेल में धर गया। इसके ऊपर केस चलता गया, डेट पे डेट आते चला गया। इसकी बहन आती थी बार बार मिलने, हर बार कुछ नया वहां कोर्ट पे लगा देता था उस लड़की का लॉयर। इससे इसका डेट बढ़ते जा रहा था। ये फिर हमें लास्ट के 20 मिनट में दिखाया जाता है कि मुझे समर मेहरा है, जो अपने आप को समझ जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से मैं नहीं छूटने वाला। अब उस जेल को अपना दुनिया मान लेता है। और फिर मुझे ये भी लगता है, क्योंकि वो लास्ट सीन में जब हमें दिखाया जाता है कि हंसते हंसते वो जो सिगरेट पी रहा था उस समय, अब मुझे लगता है कि मेन लीड वहां का वो करेगा, क्योंकि वो मेरे को लगता है वहां का जो मेन लीडर था उसको मार दिया, अब उसकी जगह पिए बैठा है। क्योंकि जैसे उसकी हंसी थी, अब वो मुझे नहीं लगता कि वो पहले वाला समर मेहरा था जो डर डर के रहता था। ये अलग समर मेहरा है, ये ढल चुका है उस माहौल में कि अब कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। डायरेक्टर की ये सोच भी है, अनुराग कश्यप की एंडिंग छोड़े हैं। आप सोच के बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो कैरेक्टर है अपना समर मेहरा गुनहगार है, या उसको सही में वो रेपिस्ट था? मुझे तो लगता है वो बेगुनाहगार था, क्योंकि उसका कोई गुनाह ही नहीं था यार। उसको फंसाया गया, वो इनसिक्योर था, वो क्लाइमेक्स में छोड़ दिया गया है। आप बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस कहानी में जो क्लाइमेक्स है उसका यही मतलब है कि वो ढल चुका है, वो उसको मार के या लीड में आ गया, नहीं तो वो समझ गया कि मेरे को यहीं रहना है, और कुछ उतना खासा नहीं है। बाकी डायरेक्टर की माननी पड़ेगी, जो विजन थी, बाकी सब जो डायरेक्ट किए हैं एकदम ठीक था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।